सो हेलो एवरीवन। आप का जो है आज लेक्चर 1 शूट हो रहा है किस पे? बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में आपका पहला चैप्टर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। हम लोग ये पूरा चैप्टर को 2 लेक्चर्स पे कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। अगर 2 लेक्चर्स में नहीं होंगे तो फिर हम तीसरे तक जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि 2 में ही ख़त्म कर दें। आज के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? ऑस्मोसिस के बारे में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, डिफ्यूजन्स के बारे में, कुछ छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट्स भी हम लोग करेंगे। वो हम जो है सब डिस्कस करने वाले हैं ये चैप्टर में। पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि क्या है ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट में किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो देखेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर ओके, मतलब पहला पेज क्या है देखिए। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, राइट? ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। आपको पता है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, ओके। तो दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस से ही खाना बनाते हैं। हाँ, अब खाना बनाना तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हम जो है डिपेंडेंट है किस पे? प्लांट्स पे। प्लांट्स पे हम ही डिपेंडेंट है। तो वो अगर खाना बनाएंगे तो तभी हमें जो है हम कंज्यूमर उसके ऊपर टूट पड़ सकते हैं। हाँ, टूट सकते हैं ना, प्लांट के ऊपर टूट के गिर जाना टाइप का प्लांट के ऊपर। हाँ, तो उनको खाना बनाना बहुत जरूरी है। और खाना बनाने के लिए उनको क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? वाटर। और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन सही से होना चाहिए, तभी जो है वो खाना अच्छे से बना पाएंगे। कौन? प्लांट। तो दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको पता है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या लेता है वो? पहले 6CO2, ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O पानी लेता है, और वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 प्लस कुछ अमाउंट ऑफ क्या? ऑक्सीजन देता है, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। कौन से फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। आपको पता है एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर आपको बताना है कितना मॉलिक्यूल, तो ये भी होता है 38 मॉलिक्यूल होता है, ओके। 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी होता है, ठीक है। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। द फूड सिंथेसाइज्ड प्रोवाइड एनर्जी टू प्लांट सेल। अब यहाँ पर क्या है देखिए, जो भी हम खाना बना रहे हैं प्लांट, वो क्या करता है? खाना क्यों बनाता है? क्योंकि उसको क्या मिलता है? एनर्जी देता है। वो किसको देता है? सारे प्लांट सेल्स को। अभी आपके बॉडी में भी बहुत करोड़ों सेल्स हैं, वैसे प्लांट के बॉडी में भी बहुत ऐसे करोड़ों सेल्स होते हैं। तो ये सेल अपना फंक्शन करने के लिए, अपना जो है ग्रोथ दिखाने के लिए, उसको क्या चाहिए होता है? खाना। अभी आप भी तो बहुत छोटे होते हो, हाँ, आपको तो एक डलिया में ले आया जाता है जब आप जन्म लेते हो। हाँ, एक छोटा सा डाला में आ जाते हो कि नहीं आप? फिर आप क्या करते हो? खाते हो, पीते हो, और इससे फिर आप क्या हो रहे हो? आज देखो इतने बड़े हो गए हो। अभी आप ये डाला में आओगे? हैं? नहीं आओगे ना। तो वही बोला जा रहा है। तो ये सेल्स का ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए? खाना चाहिए। वैसे प्लांट के सेल्स के लिए भी उनको क्या चाहिए? खाना चाहिए। और उनके लिए तो खाना बना के कोई दे नहीं रहा है, उनको खुद को ही खाना बनाना है। प्लांट्स अपने खुद जो है खाना बनाते हैं और खुद जो है जीते हैं। हम हमारे से ना काम नहीं हो पाता है, और हम जो है प्लांट के ऊपर निर्भर हैं। प्लांट तो खुद ही बनाते हैं खाना। हम्म? तो दे सिंथेसाइज फूड देमसेल्फ एंड दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट सेल। जो भी फूड वो बना रहे हैं वो क्या करता है? एनर्जी देता है। किसको? प्लांट सेल्स को। प्लांट नीड वाटर टू मेक इनफ फूड, राइट? प्लांट जो है, अगर उनको खाना बनाना है, अक्सर ज्यादा कंडीशंस में उनको खाना बनाना है, तो उनको क्या चाहिए? पानी चाहिए। प्लांट नीड वाटर टू मेक इनफ फूड। प्लांट लूजेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। आपको पता है ट्रांसपिरेशन, जब बहुत ज्यादा धूप होता है, बहुत ज्यादा धूप होने से क्या होता है? आपको जैसे पसीना आता है, वैसे प्लांट्स भी क्या करते हैं? अपना वाटर लूज कर देते हैं, ठीक है। आप देखना, वाटर लूज करके वो जनरली एटमोस्फियर में मिल जाता है ना, वो थ्रू लीव्स ही जो है
वाटर लूज करते हैं। और फिर जब इवनिंग होता है तब आप थोड़ा बहुत पानी दोगे प्लांट को, तो वो जो मुरझाया हुआ है, जो उनके लीव्स मुरझाए होते हैं, वो फिर से क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, सीधा हो जाते हैं। हाँ, और फिर रात के समय आपके जो प्लांट्स हैं वो बड़ा हेल्दी दिखते हैं। लेकिन इवनिंग के टाइम में देखना, जब बहुत धूप होता है मई जून के महीने में, आप इवनिंग के टाइम में जाके देखना, आप तो एसी में रहते हो, प्लांट को आप एसी में रखते हो क्या? नहीं। प्लांट तो इतना 50 डिग्री सेल्सियस 48 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ उड़ीसा में, तो उतना में वो बाहर रहते हैं प्लांट, तो वो मुरझा जाते हैं। फिर जब आप पानी देते हो इवनिंग के टाइम थोड़ा बहुत, तो फिर रात को वो अच्छे दिखते हैं, है ना। तो वो क्यों ऐसे मुरझा जाते हैं? क्योंकि उनके बॉडी से क्या होता है, पानी निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, थ्रू क्या, ट्रांसपिरेशन। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन, पानी लूज हो जाना। पेड़ों से पानी जब निकल जाता है तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। फिर देखिए, डज इट हेल्प देम टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दी सॉइल। अब पानी लूज हो चुका है ना, पानी तो निकल चुका है सारा, तो ऑब्वियसली उनको और पानी चाहिए होगा, तो वो पानी उनको कहाँ से मिलेगा? सॉइल से मिलेगा, क्योंकि हम पानी देते हैं मिट्टी को, राइट। वो मिट्टी जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, और फिर यही सॉइल फिर क्या करता है, रूट को देता है। फिर रूट जो है फिर सारे स्टेम्स, लीफ और ब्रांच में जाता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पर, रूट ऑल्सो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर तो सिर्फ पानी का बात कर रहे थे, पानी के साथ साथ रूट्स कुछ न्यूट्रिएंट्स भी जो है एब्जॉर्ब करता है, खास करके कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम है एक न्यूट्रिएंट, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जिंक है। ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो रूट क्या करता है, पानी के साथ साथ वो भी चीज एब्जॉर्ब करता है। और ये सारी चीजें भी प्लांट को चाहिए होता है, ये सारी चीजें भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है किस पे, स्टेम में, लीव्स पे, ब्रांच पे, ये सारी चीजें भी जाता है, राइट। अब वाटर हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजॉल्व फूड एंड न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब खाना तो बना चुके हैं, अब खाना को ट्रांसपोर्ट भी करना है ना। अभी जैसे मम्मी खाना बना दी, मम्मी अगर आपको खाना ही नहीं देंगे तो आप कैसे खाओगे? वो आते हैं ना, आपको देते हैं, जैसे ही आप स्कूल से आते हो आपका खाना रेडी रहता है, हैं? होता है ना, आप तुरंत जो है फिर टूट पड़ते हो खाने पे। तो वैसे वो भी चीज़ है, वाटर जो है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का काम वही है, ये फूड जो बनाया हुआ होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ पर, प्लांट के थ्रू आउट बॉडी में, स्टेम में, ब्रांच में, लीव्स में, सब में खाना पहुंचाने का किसका काम है? वाटर का। ठीक है, वाटर जो है हेल्प करता है किस पे, ये सारी चीजों को पहुंचाने में। क्लियर? नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट हेयर। आप यहाँ पर याद रखना, ये सोच लो ये कुछ ऐसे ऐसे रूट्स होते हैं ना, हाँ, ये रूट्स ऐसे फिर जो है ऐसा निकला होता है, राइट। ये जो है ये क्या होता है, रूट हेयर। क्या होता है? रूट हेयर। और वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। एक बंदा है, ठीक है, एक साइंटिस्ट, कुछ तो नाम है उसका, डर्मिट, डर्मिट है शायद, डर्मिट। तो उसने क्या किया था, एक एक जो है ऐसे रूट हेयर निकाला था उसने, एक प्लांट का ऐसे रूट हेयर निकाला था, और ये ऐसा ऐसा जो है रूट हेयर को रख रहा था वो। ठीक है, तो ऐसा रख रख के उस वो कितना तक चला गया था पता है? 600 किलोमीटर। ओके, 600 किलोमीटर तक वो चला गया था, रूट हेयर को ऐसा रख रख के। ठीक है, 600 किलोमीटर तक चला गया था, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा प्लांट लिया था पता है आपको? राय प्लांट, RYE, राय प्लांट बोल के एक होता है, उसका रूट हेयर को उसने लिया था और ऐसा कर करके चला गया था। ठीक है, तो रूट हेयर्स बहुत होते हैं प्लांट के अंदर, और वो रूट हेयर ही क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। कि हाँ, कहाँ से? सॉइल से, सॉइल से रूट हेयर ही एब्जॉर्ब करते हैं। रूट हेयर आर थीन वॉल्ड यूनिसेलुलर थ्रेड। यूनिसेलुलर का मतलब वन सेल। हम यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है? हम मल्टी सेलुलर है। ठीक है, हमारे पास तो दो क्या, तीन क्या, चार क्या, हजारों क्या, करोड़ों क्या, अरबों सेल्स हैं, है ना।
आपने अभी ऐसा मारा तो आपके 100 सेल मर गए। ओके, फिर उतना ही जो है 200 से 300 सेल जन्म भी ले लिए। तो हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में 100 सेल्स आपके मर रहे हैं, 100 सेल जन्म ले रहे हैं। ओके, तो रूट हेयर आर थीन वॉल्ड यूनिसेलुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ एपिडर्मिस। ओके, मेड अप ऑफ एपिडर्मिस। जो ये रूट हेयर होता है ना, वो क्या होता है, एक यूनिसेलुलर चीज होता है, ठीक है, वन सेल्ड। ओके, सिंगल सेल्ड मतलब वन सेल, सिंगल सेल्ड, जो भी बोलो आप। और वो किससे बना होता है, एपिडर्मिस से। ये रूट हेयर किससे बनता है, एपिडर्मिस, राइट। अभी वो रूट हेयर जो है हमेशा वो क्या रहता है, पानी के कांटेक्ट में रहता है। ये सोच लीजिए पानी है, ये रूट हेयर क्या है, हमेशा ये पानी के कांटेक्ट में रहता है। अगर पानी में कांटेक्ट में रहेगा तभी तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तुरंत, और फिर एब्जॉर्ब कर लेने से वो क्या करता है, फिर बाकी जगह में दे देता है, ठीक है, बाकी जगह में स्प्रेड कर देता है। कौन, रूट हेयर। फिर क्या है देखिए, ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पर ऑस्मोसिस का कहने का मतलब देखिए, ये एक तरीका है पानी एब्जॉर्ब करने का। थ्रू ऑस्मोसिस ही प्लांट जो है पानी एब्जॉर्ब करते हैं। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम समझते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या बोलता है, अगर कोई भी चीज़ है, सोच लो ये आपने दो टंकी रखा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी है, इसमें बहुत कम पानी है, तो वो क्या करोगे, जब दोनों को कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ से पानी क्या होंगे, ट्रांसफर होकर दोनों तरफ क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, जब तक वो पानी ट्रांसफर होता जाएगा। हाँ, तो वही चीज है यहाँ पर भी, जो वाटर मॉलिक्यूल हायर कंसेंट्रेशन से कहाँ, लोअर कंसेंट्रेशन में जब मूव हो रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। लेकिन इसमें क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब देखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। एक ले लीजिए, सेलोपेन पेपर होता है, मार्केट में मिलता है सेलोपेन पेपर। वो अगर आपने ऐसा लगा दिया ना बीच में, तो इसमें क्या होता है, पानी जो है निकल जाता है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत पानी वो क्या है, पास करने देता है, थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स जो है वो पास करने देता है, पूरा नहीं। जैसे आपका ट्रांसपेरेंट चीज नहीं हो जाता है। आप ये बोल सकते हो, ट्रांसपेरेंट में क्या आपको सब चीज क्लियरली दिखता है, नहीं दिखता है, आपको चीज थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है ना। तो वही चीज है यहाँ पर भी। हम्म राइट, आपके सेलोपेन पेपर में भी वही होता है। ट्रांसलूसेंट में थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है, ओके, और ओपेक में तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है, राइट। तो सेमी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या है, जो पार्शियली अलाउ करता है वाटर मॉलिक्यूल, कैसा, पार्शियली अलाउ, राइट, पूरा नहीं कि थोड़ा नहीं, पार्शियली, आधा। ओके, आधे चीजें वो अलाउ करता है, आधी चीजें वो अलाउ नहीं करता, विच पार्शियली अलाउ। सेमी परमिएबल का मतलब वही है, हाफ। ओके, तभी तो ये वर्ड यूज हुआ है सेमी, है ना। तो विच पार्शियली अलाउ द वाटर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, द वाटर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू। तब हम लोग उसको बोलेंगे क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आया। नेक्स्ट, वही बोल रहा है ऑस्मोसिस। फिर देखिए, रूट हेयर हैव अ सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो रूट हेयर के अंदर भी क्या होता है, एक सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो पार्शियली कुछ न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करता है और पार्शियली कुछ न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, अलाउ नहीं करता है। कौन, रूट हेयर। द माइन्यूट पोर, ये मिनट मत पढ़िएगा, माइन्यूट, टाइनी मतलब, माइन्यूट का मतलब tiny, okay, small pores present all over this membrane allow water in certain soluble mineral to pass through। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं।
तो ये छोटे पोर्स होने के कारण ऐसा ठीक है, ऐसा छोटा पोर होने के कारण जो है वो क्या करता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स को अलाउ नहीं करता है। ये पोर के थ्रू से कुछ चीजें चले जाते हैं अंदर और कुछ रह जाते हैं, राइट। तो इसीलिए वो बोल रहा है रूट हेयर हैव अ सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस टाइनी पोर्स, वही टाइनी पोर क्या करता है, प्रेजेंट ऑल ओवर दिस मेम्ब्रेन, चारों तरफ छाए हुए हैं ये मेम्ब्रेन के, एंड इट अलाउ वाटर इन सर्टेन soluble minerals. Next, the movement of water from the soil into the root hair occur by the process of osmosis. मैंने ये बताया ही हुआ है, पानी कैसे सॉइल से पानी कहाँ जाता है, रूट हेयर पे जाता है, और रूट हेयर पे ये जो पानी जाना वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही जो है पानी रूट से कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, रूट से कहाँ जाता है, प्लांट के सारे तरफ, सारे पार्ट्स पे जा रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट हेयर, सॉइल से रूट हेयर तक आने का प्रोसेस कहाँ पर होता है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो है सॉइल से पानी लेता है, और कौन लेता है, रूट हेयर लेता है, ठीक है। और फिर रूट हेयर पानी लेके क्या करेगा, बाकी लोगों को देगा, है ना। एंड दिस concentration of water molecule is higher in the soil than in the root hair cell. Obviously देखो पानी जा रहा है बाहर से, सॉइल से पानी जा रहा है कहाँ पर, रूट हेयर में, तो रूट हेयर के अंदर भी कुछ पानी होगा, है ना। और बाहर से पानी जा रहा है, इसका मतलब रूट हेयर में पानी कम है कि ज्यादा है, कम है, तभी तो बाहर से चीजें जा रहे हैं रूट हेयर में, है। तो बाहर सराउंडिंग में पानी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, रूट हेयर में चले जाते हैं, रूट हेयर में चले जाते हैं तो इक्वलाइज करने के लिए, ओके, रूट हेयर क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि बाहर में पानी ज्यादा है, राइट। फिर ये देखिए, बिकॉज ऑफ दिस ऑस्मोसिस ऑकर एंड द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ओके। ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बात कर रहा है, ठीक है। ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना बहुत जरूरी है। डिफ्यूजन वैसे चला जाता है विदाउट मेम्ब्रेन, राइट। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या है, हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन ऑस्मोसिस में फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है। बीच में क्या है, एक हमने मेम्ब्रेन रख दिया, सोच लीजिए एक गार्ड है, अगर गार्ड नहीं होगा तो आप कैसे अपने ये में पूरा जाते हो ना, तशन में, अगर सब कोई गार्ड है बाहर तो आप क्या करते हो, थोड़ा रुक जाते हो, थोड़ा आपका तशन को कम कर लेते हो, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर, क्लियर, ठीक है। तो आपका रेजिन वाला एक्सपेरिमेंट, रेजिन वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग समझेंगे, देखो ठीक है क्या होता है। आप कभी खाए हो रेजिन, किशमिश, किशमिश खाए हो, किशमिश को रेजिन बोलते हैं। तो आप करना क्या करना, चार या पांच जो है ऐसे रेजिन्स लेना, ठीक है, चार पांच रेजिन्स हमने ऐसा लिया, ओके। वो क्या है, अभी ड्राइड कंडीशन में, ग्रेप्स को ही तो ड्राई करके रेजिन्स बनते हैं, हाँ, अंगूर से ही तो रेजिन्स बनते हैं। तो ये ड्राइड कंडीशन में हमने क्या लिया हुआ है, रेजिन लिया हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक डब्बा में रखे हुए हैं, एक बीकर में रखे हुए हैं, क्लियर। अभी एक और बीकर हम लोग लेंगे, और ये बीकर में हमने क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, ठीक है, पहले से पानी रखा हुआ है। अब ये जो रेजिन्स है, ये पांच रेजिन्स है, ये मैं ये डब्बे पानी में डाल दूंगा, ठीक है, मैंने डाल दिया। अब डाल देने के कारण क्या होगा, देखिए कुछ समय बाद, आफ्टर 1 आवर, ठीक है, आफ्टर 1 आवर अगर आप देखोगे तो आप देखिएगा यही बीकर में रख रहा हूँ, ठीक है, यही बीकर में रख रहा हूँ, पानी उतना ही है, ठीक है, लेकिन जो अंदर रेजिन्स है ना, ये शेप देख रहे हो, अब रेजिन कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, घर में भी कर सकते हो। तो इसका रीजन क्या है, वही, क्योंकि बाहर जो वाटर है वो हायर कंसेंट्रेशन में है, हायर कंसेंट्रेशन में, और जो किशमिश है इसमें वो क्या करते हैं, पानी घुस जा रहा है, ठीक है,
पानी घुस के पानी ये रेजिन को क्या कर रहे हैं, स्वेल्स कर रहे हैं, स्वेल अप। ओके, स्वेल अप बोलते हैं, स्वेलिंग अप रेजिन। पानी, क्योंकि पानी अंदर चले जा रहा है, किसके, रेजिन के। क्योंकि देखिए ये जो रेजिन है, ये जो आउटर कवरिंग होगा, ये उसका क्या करेगा, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा, क्या, रेजिन का छिलका, है ना, रेजिन का छिलका, आउटर कवरिंग जो बोलते हैं, वो क्या करेगा, सेमी परमिएबल के जैसा एक्ट करेगा, और इसमें फिर जो है पानी अंदर चला जाएगा और इससे क्या करेगा, रेजिन को स्वेल अप कर देगा। ठीक है, थोड़ा फुला देगा। और वो फुल क्यों गया, क्योंकि अंदर क्या भर गए हैं, पानी भर गए। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस ही है। समझ में आपको ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या हो रहा है, वही चीज है। फिर पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट। अब वाटर तो एब्जॉर्ब हो चुका है रूट में, हाँ, फिर कैसे उसका जो है क्या रोड है, कैसे वो जा रहा है, देखिए व्हेन वाटर एंटर्स द रूट हेयर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन इट बिकम्स हाई। ऑब्वियसली जब पानी एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो रूट हेयर में पानी का अब क्या हो गया, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन इट बिकम्स हाई, द रूट हेयर सेल बिकम्स मोर टर्जिड एंड वाटर इज फोर्स्ड आउट ऑफ इट। अब पानी भर जाने के कारण, जैसे आप अभी खाने के लिए जाते हो कहीं बाहर, कोई शादी में बुलाए तो आप यहाँ तक खा लेते हो, हैं, क्यों, आपको 2-3 दिन आपको और खाना नहीं है, हैं, तो आप यहाँ तक खा लेते हो कि नहीं। तो वही चीज है, ये पानी ले लेके क्या है, पूरा भर चुका है अपने आप को अंदर से। अब एक ऐसा कंडीशन आ गया है, वो इतना पानी भर के फुल हो गया है पूरा। ठीक है, अब और थोड़ा ज्यादा पानी लेगा फट जाएगा, है, और थोड़ा ज्यादा खाओगे तो पेट फट जाएगा ना आपका। तो वही चीज है यहाँ पर देखिए, तो वाटर एंटर रूट हेयर में पानी चला गया है। ठीक है, कितना, एक लिमिट होगा ना, इसके बाद फिर क्या होगा, टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड मतलब वही क्या, टर्जिड का मतलब क्या, इसके बाद और वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर नहीं जा सकते, ये इसका क्या है, लास्ट कैपेसिटी है। इसके बाद टर्जिड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और पानी को आने नहीं देगा। ठीक है, जितना पानी चला गया अंदर उतना ठीक है, और पानी अंदर आने नहीं देगा, तो मोर टर्जिड एंड वाटर इज फोर्स्ड आउट ऑफ इट। और फिर इसके बाद क्या होता है, पानी को निकालना पड़ता है। बहुत ज्यादा पानी अंदर हो गया, ठीक है, रूट हेयर के, तो रूट हेयर से फिर क्या करना पड़ता है, पानी को निकालना पड़ता है। ये सोच लीजिए रूट हेयर है, रूट हेयर से पानी बाहर निकालना पड़ता है। अभी देखिए, द वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट हेयर इनटू द कॉर्टिकल सेल बाय ऑस्मोसिस। कॉर्टिकल सेल मतलब आउटर सेल, ओके, कॉटेक्स, कॉटेक्स मतलब आउटर, ओके। तो फिर ये रूट हेयर से सारे पानी को रिमूव किया जाता है, और रिमूव करके कहां पर लेके आया जाता है, कॉर्टिकल सेल्स पे। ठीक है, बाहर के सेल्स पे, कॉर्टिकल सेल्स पे। एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर क्रिएट अ प्रेशर इन द कॉर्टेक्स। अब रूट हेयर से सारा पानी आ रहा है और कहां पर आके जम रहा है, कॉर्टेक्स में, तो अब कॉर्टेक्स में प्रेशर हो जाएगा ना, है, कॉर्टेक्स बोलेगा मैं कहां से इतना पानी रखूंगा करके, है, मेरे को सारा पानी तो तू दे दे रहा है, मैं रखूंगा कहां पर। फिर कॉर्टेक्स भी क्या करेगा, पानी को बाहर निकालेगा। तो फिर कॉर्टेक्स से बाहर बाहर निकलता है, देखिए, विच पुशेस वाटर इनटू अ जाइलम वेसल। ठीक है, तो देखिए प्लांट है, देखो पहले आ रहा है सॉइल, सॉइल से पानी जा रहा है कहां पर, रूट हेयर पे। ठीक है, रूट हेयर पे बहुत ज्यादा पानी हो जा रहा है, तो रूट हेयर को भेजना पड़ रहा है, कहां पर भेज रहा है पानी को, कॉर्टिकल सेल्स पे। फिर कॉर्टिकल सेल्स पे दबाव पड़ गया, है ना, तो कॉर्टिकल सेल फिर पानी को ले जा बोल रहा है, कहां ले जा, जाइलम वेसल्स पे ले गया। ठीक है, अब जाइलम वेसल्स क्या है, सब जगह अपना कारोबार फैला रखे, कौन, जाइलम वेसल्स। ये जाइलम वेसल्स फिर ये सारे पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कहां पर, ब्रांचेस पे, लीव्स, ओके, स्टेम, ये सब में पानी को ट्रांसफर करते हैं, कौन, जाइलम वेसल। फिर देखिए, the movement of water create a pressure in the cortex cell on the root which pushes water into a xylem vessel. This pressure is called root pressure. और ये प्रेशर कौन दे रहा है, जमीन से आ रहा है वो चीज है, रूट प्रेशर, ओके, रूट से वो प्रेशर आ रहा है। तो यही प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। व्हेन वाटर इज सेंट टू कॉर्टिकल सेल एंड देन कॉर्टिकल सेल send the same water into what, xylem vessel. This create a pressure and that pressure is called as what, root pressure. And
दिस प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर. फ्रॉम जाइलम वाटर इज देन ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड, आगे जाता है टू क्या, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स. स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स. ओके, एक पोटैटो का एक्सपेरिमेंट है आपके बुक में. क्या है देखिए, पोटैटो आपने आप खाते हो, आलू खाते हो? हाँ, खाते हो आप आलू? तो अभी खाना नहीं है आपको आलू, अभी इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है. पहले आपको क्या करना है, उसके आलू के छिलके निकाल देना है. ओके, पहले थोड़ा बॉयल करो और छिलका क्या करो, निकाल दो. ओके, नहीं तो बॉयल मत करो, कच्चा रखो. ओके, आप छिलका निकाल दो उसका. छिलका निकाल देने से, ये मेरा आलू है. ओके, सॉरी. ये मेरा आलू है ना. तो ये मैं आलू को क्या किया, छील दिया थोड़ा, और अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ मैं ऐसा इस तरीके से छीला. ठीक है, इस तरीके से मैंने छिला है. ओके, एक कैविटी, ये जो है बोला जाता है क्या, कैविटी बनाना. ठीक है, कैविटी मतलब गड्ढा. इस तरीके से मैंने छिला, एक गड्ढा बना दिया. ये आप सोचिएगा क्या करना है, इसको फ्लैट रखना है. ठीक है, ये पूरा जो है स्ट्रेट होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए. ओके, फिर आप क्या करना, एक पिन लेना. हाँ, और ये पिन यहाँ पर ठोक देना. ये आलू है, ठीक है, आलू में ये पिन को ठोक दीजिएगा. राइट, और यहाँ पर आपने ठोका है, तो यहाँ तक आप इतना दूर तक क्या भरिएगा, नहीं, शुगर सोल्यूशन भर दीजिएगा. ठीक है, क्या भर दीजिएगा, शुगर सोल्यूशन. यहाँ पर शुगर सोल्यूशन है. छोड़ दीजिएगा, फिर आइएगा 2-3 घंटा बाद. 2-3 घंटा बाद जब आओगे, तो ये जो शुगर सोल्यूशन ऐसा है ना, ये यहाँ तक पहुँच गया होगा. ठीक है, इतना पहुँच गया होगा, तो ये क्या हो गया, राइज हुआ ना. हाँ, देयर विल बी अ राइज इन शुगर सोल्यूशन. फिर आप सोचोगे शुगर कहाँ से आया, शुगर नहीं आया बाबू, चारों तरफ क्या है, वाटर है. पोटैटो में चारों तरफ, चारों तरफ पानी है ना, वाटर के पोटैटो के अंदर. तो वो क्या करता है, मिल जाता है. ये जो है सोच लीजिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें पानी एंटर करते हैं. ठीक है, पानी एंटर करते हैं और ये जो है लेवल को बढ़ा देते हैं. कौन, बाहर के वाटर्स. इसका मतलब यही है कि अंदर जो है कंसंट्रेशन बहुत कम था, और बाहर आलू में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था. तो बाहर से क्या किए, अंदर की तरफ जाने लगे. इसीलिए आपका ये जो कीला है, आप जो पिन जो है आपने लगाया हुआ था पोटैटो, ये क्या हुआ, डूब गया. पहले तो यहाँ पर ऐसा आपने कीला ठोका था, तो सिर्फ इतना तक था, आपने शुगर सोल्यूशन भरा था. कुछ एक समय 1 घंटा 2 घंटा बाद आइएगा कि यहाँ तक हो जाएगा, आपका आधा किला डूब गया होगा. ओके, तो ये भी एक क्या है, प्रोसेस है किसका, ऑस्मोसिस का. जान सकते हो, ये भी आप कर सकते हो. ठीक है, ये संडे को आप करिएगा, वैसे भी कुछ काम तो होता नहीं है आपका. ओके, तो यही करके थोड़ा देखिएगा आपको, हाँ, कि कैसा एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है. क्लियर. फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट बाय रूट. रूट एब्जॉर्ब वाटर by the process of osmosis through root hair. We know that osmosis से जो है वाटर रूट एब्जॉर्ब हो रहा है. रूट ऑल्सो एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम दी सॉइल. क्लियर. पानी के साथ साथ मिनरल भी एब्जॉर्ब करता है. क्या क्या मिनरल एब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन. dissolves in water, forms iron and are easily absorbed by the roots. ये सारे मिनरल्स भी रूट से जाते हैं. कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन. और ये मिनरल एब्जॉर्ब करने का, वाटर एब्जॉर्ब करने का तो ऑस्मोसिस है. मिनरल एब्जॉर्ब करने का दो मैकेनिज्म है, एक है डिफ्यूजन और एक है क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आप क्या बोल सकते हो, रिवर्स डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का उल्टा होता है क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. डिफ्यूजन में क्या होता है, देखिए, पार्टिकल का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन रीजन टू अ लोअर कंसेंट्रेशन रीजन. ठीक है, ये आपने डेफिनेशन ऑस्मोसिस में भी पढ़ा था, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या था, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, पूरा फ्री मूवमेंट.
कोई रुकावट नहीं है, जाओ आओ जाओ आओ। ठीक है, ऑस्मोसिस में थोड़ा बहुत तो रुकावट था, यहाँ फ्री मूवमेंट, जाओ और जितना टाइम आना है आओ, है ना, पूरा आजादी है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन अंटिल द कंसेंट्रेशन इन बोथ द रीजन बिकम इक्वल। ठीक है, और वो तब तक जो है मूवमेंट दिखाता है जब दोनों के कंसेंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, diffusion. It is a major method by which transport of material occur in unicellular organism like Spirogyra. Diffusion से ही जो है मिनरल एब्सॉर्ब करते हैं कौन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, खास करके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे उसके बारे में, 11-12 में है। ओके, स्पायरोगायरा के बारे में अगर आप बायोलॉजी लेते हो, नीट के लिए तैयारी करते हो, तो आप पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे बायोलॉजी, है ना। तो वहाँ पर जनरली ये होता है, इट इज अ मेजर मेथड बाय विच द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ऑकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पायरोगायरा। During photosynthesis and respiration, plants are entirely dependent on diffusion for the exchange of carbon dioxide and oxygen between the cell and the environment. Diffusion के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है कौन, प्लांट, कब, रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट पूरा जो है डिपेंड करता है किस पे, आपके डिफ्यूजन पे, क्योंकि डिफ्यूजन के वजह से ही चीजें एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है और फिर वो अपना क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसमें कौन ज्यादातर वैल्यूएबल है, कौन, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से ये चीज हो पा रहा है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड और लिक्विड from a region of lower concentration to a region of their higher concentration by utilizing energy is called active transport। मैंने बोला ही था, डिफ्यूजन का उल्टा, डिफ्यूजन का उल्टा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपके डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, हायर से लोअर जा रहा था। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, देखिए लोअर कंसेंट्रेशन से क्या जा रहा है, हायर कंसेंट्रेशन। और अगर अभी आप देख रहे हो, मैं आप ग्राउंड फ्लोर में हो, आपको मैं जो है बोलता हूँ एक 5 kg का आटा लेके, आटा का पैकेट लेके थर्ड फ्लोर जाओ, तो आप जाओगे थर्ड फ्लोर, लेकिन आपको थर्ड फ्लोर जाने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी, ताकत चाहिए, नहीं तो बीच में ही लोटपोट हो जाओगे आप, है ना। तो थर्ड फ्लोर में आपको क्या चाहिए, जाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ऑब्वियसली लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन जाने के लिए वो क्या करता है, एनर्जी यूटिलाइज करता है, बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या, एटीपी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वही है, मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट द सेल एक्सपैंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ओटीपी। सेल जो है अपना एनर्जी छोड़ता है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ऑफ पैसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर ये एक्टिव है तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है, पैसिव है? So these are passive mode of transport, but our active transport is active nature, है ना। और where molecule moves into or out of a cell without using energy। डिफ्यूजन में हमें एनर्जी चाहिए था, ऑस्मोसिस में हमें एनर्जी चाहिए था, नहीं चाहिए था, वो तो अपने आप हो रहे थे, हायर से लोअर आ रहे थे, उनको कोई एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन लोअर से हायर जाने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए है। दी एनपीके सॉल्ट, एनपीके मतलब क्या, नाइट्रोजन, पोटेशियम और सॉरी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। के मतलब पोटेशियम, कैलियम से आया उसका नाम, कैलियम है ना उसका लैटिन नेम। तो द एनपीके सॉल्ट कंटेनिंग मिनरल सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट एज आयंस। वो सारे मिनरल्स को क्या करता है, रूट एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द रूट सेल थ्रू रेस्पिरेशन। अब ये एनर्जी आता कहाँ से है, एनर्जी तो ले रहा है बोल रहे हो आप, ठीक है, एनर्जी लेके वो क्या कर रहा है, लोअर से हायर जा रहा है, लेकिन वो एनर्जी आ कहाँ रहा है, वो रूट सेल से आ रहा है। और रूट सेल एनर्जी कहाँ से पाता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो रात में होता है ना। फोटोसिंथेसिस तो सनलाइट के प्रेजेंट में होता है, रेस्पिरेशन उसका उल्टा है फोटोसिंथेसिस का। ओके, तो वहां से वो एनर्जी हासिल करता है कौन, रूट सेल, और फिर वही एनर्जी वो यूज करके क्या करते हैं, लोअर से हायर कंसेंट्रेशन जाते हैं। ठीक है, तो यही है आपका आज का लेक्चर, है ना।
राइट। तो आगे का जो भी है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कंप्लीट करेंगे। ये आपका सोच लीजिए 30 से 40% चैप्टर का खत्म हो गया है, और फिर हम लोग आगे एक और लेक्चर करेंगे जिसमें चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा आपका बायोलॉजी का। ओके, अभी के लिए थैंक यू सो मच।